Hello children, today we are going to start our new chapter number 7. The name of this chapter is India, Agriculture, Industry and Transportation. ओके इस चैप्टर में हम इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से है वो हम देखेंगे। तो पहले की ही तरह मैं चैप्टर को रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन करूँगी। तो ध्यान से अपनी बुक में देखिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। India is an agricultural country. About 70% of people are engaged in एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब जो मेन ऑक्यूपेशन है इंडियन पीपल का वो है एग्रीकल्चर। और 70% जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किस में एंगेज्ड हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज़ बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है कंट्री की, वो किस पे बेस करती है? किसके डेवलपमेंट पे? कृषि के डेवलपमेंट पे। कृषि मीन्स एग्रीकल्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं, क्रॉप्स मतलब जो अनाज है वो पैदा होते हैं, उनकी खेती की जाती है। क्रॉप्स ग्रोन आर यूजफुल आइदर फॉर फूड और फॉर इंडस्ट्री। जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, जो उगते हैं, उगाए जाते हैं, वो यूज़फुल होते हैं किसके लिए? फूड के पर्पस पे या इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रीकल्चर हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। नाउ इंडिया इज़ गाइडिंग द डेवलपिंग नेशन इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो जो ये एग्रीकल्चर है वो प्रोग्रेस हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और अब जो कंट्री है अपनी, ये है क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में ये डेवलप कर रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, you have already studied about Gujarat's agriculture, industry and transportation in standard 6th। तो डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6th में आपने गुजरात का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था। नाउ अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया। राइट द क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात। तो गुजरात में किस तरीके के क्रॉप्स ग्रो होते हैं या कौन कौन से होते हैं? तो जैसे सॉर्गम है, कॉटन, वीट, मिलेट, ग्राउंडनट, राइस, शुगर कैन। ओके, तो ये सभी इंडिया में गुजरात में ग्रो करते हैं। और राइट द इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? कॉटन क्लोथ्स इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल है, वुलन टेक्सटाइल है, सीमेंट है, शुगर है, पेपर है। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ गुजरात में हैं। नाउ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है वो हम देखेंगे। फर्स्ट, नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। अनइरिगेटेड और नॉर्मल जो है वो देखेंगे। द एग्रीकल्चर विच इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून इज़ कॉल्ड नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। द क्रॉप आर एज फॉलोज। तो जो एग्रीकल्चर है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर, इरिगेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो मानसून पे डिपेंड करता है। दैट इज़ अनइरिगेटेड और नॉर्मल एग्रीकल्चर। तो इसके जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मिलेट आर ग्रोन इन एराइड रीजन। एराइड रीजन मतलब जो थोड़ा सूखा एरिया होता है वहाँ पे मिलेट ग्रो करता है, या सॉर्गम, मिलेट्स जो हैं, ज्वार है, बाजरा है। सॉर्गम इज़ ग्रोन इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ऑल्सो। Millet is grown in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Haryana, Uttar Pradesh. Rajasthan is the largest producer of बाजरा in India। ठीक है, तो मिलेट जो है इन सभी स्टेट्स में ग्रो होता है, पर राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट है बाजरा को पैदा करने में, ग्रो करने में। सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो कहाँ पर होती है? राजस्थान में होती है बाजरे की। ना तो ये मैप आप देख रहे होंगे, इस मैप में देखिए डिफरेंट क्रॉप्स को बताया गया इंडिया के किस पार्ट्स में कौन से क्रॉप, और यहाँ पे स्केल लिख दिया गया है, कन्वेंशनल साइंस दी गई हैं। देखिए जैसे सॉर्गम के लिए, मिलेट के लिए कॉर्न है, ग्राउंडनट है,
ओके, वीट, शुगर, कॉटन, जूट, राइस, टी, ये बताया गया इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कौन से क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि गुजरात में आपको सबसे ज़्यादा जो दिख रहा होगा वो क्या है, गुजरात में सबसे ज़्यादा है मिलेट, और राजस्थान में गुजरात में आपको सभी दिख रहे हैं, सरगम भी है, ग्राउंडनट भी है, मिलेट भी है, शुगर केन भी है ना, और कॉर्न भी है। तो ये सारे गुजरात में दिख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कौन है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। नाउ कॉर्न इज़ यूज एज ग्रेन एज फॉडर ऑफ फॉर एनिमल। जो कॉर्न है वो ग्रेन्स के उस पर यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के फॉडर्स में भी यूज़, चारे में भी काम आता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। नाउ ग्राउंडनट रिक्वायर लेस रेन टू ग्रो। गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। वेरी गुड। तो आप इसे अंडरलाइन करिएगा कि गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट ग्रो होता है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है जो ग्राउंडनट ग्रो करता है। नाउ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 50% ऑफ द एडिबल ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंडनट। अब जो एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल मीन्स जो खाने योग्य जो ऑयल हम खाने में यूज़ करते हैं, तो 50% जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल्स कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ग्राउंडनट से। Now dry farming. During the monsoon season, water is collected in low-lying areas. Dry farming is practiced in such area. Wheat grow well in such areas. अब ड्राई फार्मिंग कहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी थोड़ा कम होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वाटर लेवल कम होता है, इस वजह से पानी को थोड़ा कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे फार्मिंग को ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। और इस फार्मिंग में जो वीट क्रॉप है वो सबसे अच्छा ग्रो करता है, ठीक है। तो वीट ग्रोज वेल इन सच एरियाज, तो ऐसे एरिया में गेहूं की खेती अच्छी की जाती है। नाउ इरिगेशन फार्मिंग कहाँ पे है, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी है, जहाँ पे लेक है, वेल्स है, कैनल्स हैं, ओके। द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू इरिगेशन, वेल, लेक, कैनल एट्सेट्रा कॉल्ड एज इरिगेशन फार्मिंग। इन इंडिया 30% ऑफ लैंड इरिगेशन फार्मिंग इज कैरिड आउट। अब इंडिया में 30% ही एग्रीकल्चर ऐसा है जो इरिगेशन फार्मिंग से होता है, मतलब 30% ही एग्रीकल्चर को प्रॉपर इरिगेट किया जाता है। अब ऐसे में जो इरिगेशन फार्मिंग है, इनमें कौन से क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, लाइक शुगर केन है, कॉटन है, जूट है, पैडी है, ओके। तो इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन दी वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है लीडिंग कंट्री है शुगर केन को ग्रो करने में। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फेवरेबल फॉर शुगर केन। अब जो थोड़ी गर्मी, थोड़ी नमी वाला जो एटमॉस्फेयर होता है शुगर केन के लिए फेवरेबल होता है। शुगर केन इज़ ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड तमिलनाडु। तो शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो करता है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और तमिलनाडु में। नाउ कॉटन क्रॉप टेक्स 6 to 8 months टू गेट रेडी। कॉटन क्रॉप को 6 to 8 months लगते हैं रेडी होने के लिए। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट हार्वेस्टेड। जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब इसकी जब कटिंग की जाती है, तब स्काई जो है एकदम क्लियर होता है, मतलब मौसम जो है पूरा साफ होता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। तो कॉटन जो है वो कहाँ पे ग्रो किया, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा और पंजाब। तो इन सभी स्टेट्स में ये कॉटन क्रॉप ज़्यादा ग्रो होता है ना। जूट क्रॉप टेक्स 8 to 10 months टू गेट रेडी। जूट क्रॉप को 8 to 10 months लगते हैं रेडी होने के लिए। द हार्वेस्टेड स्टेम्स ऑफ द जूट फाइबर इज फर्स्ट टाइड टुगेदर एंड सॉक्ड इन वाटर टू सॉफ्टन। ठीक है, जूट हार्वेस्ट करने के बाद स्टेम्स को क्या किया जाता है, और पानी में रखा जाता है, उसको सोक कर किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। द फाइबर्स आर द स्ट्रिप फ्रॉम द स्टॉक्स इन द लॉन्ग स्ट्रैंड एंड वॉश्ड इन क्लियर रनिंग वाटर। और क्या किया जाता है कि इसके एक एक छाल उखाड़ के
उसको वॉश किया जाता है, जो बहता पानी होता है ना उसमें। देन दे आर हंग अप और स्प्रेड ऑन टैक्स्ड रूफ टू ड्राई, फिर इसको फैला फैला कर रख दिया जाता है ताकि ये सूख जाए। जूट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। तो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में इसकी खेती की जाती है, उड़ीसा ऑल्सो। पैडी, पैडी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। पैडी मतलब क्या, धान जिसे कहा जाता है ना, चावल जिसमें से निकलता है उससे पहले वो धान होता है, तो धान को पैडी कहा जाता है। पैडी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियंस। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो ये इंडिया के इन सभी एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। तो ये हो गया इरिगेशन वाला कि इरिगेशन फार्मिंग। नाउ प्लांटेशन मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो वाला अब हम देखेंगे कि वो उस तरीके की खेती कौन सी होती है। व्हेन सर्टेन क्रॉप आर ग्रोन इन गार्डन मेथड एंड टेक केयर ऑफ एज गार्डन, इट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन। अब कुछ क्रॉप हैं जो गार्डन मेथड के तरीके से ग्रो किए जाते हैं, खेती की जाती है उनकी, तो उन्हें गार्डन फार्मिंग कहा जाता है और प्लांटेशन कहा जाता है। इट इंक्लूड्स टी, कॉफ़ी, फ्रूट ऑर्चर्ड, वेजिटेबल, कोकोनट, पाम्स एट्सेट्रा। तो इन सब में ये सारे क्रॉप्स आते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स है, वेजिटेबल्स हैं। ओके, अब टी इज़ ग्रोन ऑन दी स्लोप ऑफ माउंटेन्स वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर। अभी ये जो टी है कहाँ पे ग्रो किया जाता है, माउंटेन एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट है वो थोड़ा क्लियर होता है, पूरा जंगल एरिया नहीं होता। वाटर लॉगिंग नियर द रूट ऑफ द टी प्लांट इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन। तो अब ये जो प्लांटेशन के लिए वाटर लॉगिंग है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, इस तरीके का जो लैंड है वो सूटेबल नहीं होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रोन ऑन माउंटेन स्लोप। इसलिए इसको माउंटेन स्लोप पे ग्रो किया जाता है ताकि जो पानी है वो इकट्ठा ना हो, नीचे की ओर बहता चला है। आसाम प्रोड्यूस मैक्सिमम टी। सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, आसाम में। बिसाइड आसाम टी इज़ प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इन सब के अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल में भी टी ग्रो होता है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, वेस्ट बंगाल। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का पार्ट ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके और भी पार्ट्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को रिवाइज़ करिएगा, 2-3 टाइम्स देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू।